उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीख के साथ यूपी उपचुनाव का भी ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को विधानसभा की खाली सभी 10 सीटों में से 9 सीटों पर वोटिंग होगी। मिल्कीपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। यूपी में उपचुनाव सियासत का नया रंग ले रहा है। यहां 10 सीटों में से 9 सीटों पर वोटिंग होगी। मिल्कीपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। बीजेपी के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। तब इस सीट से सपा के अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की थी। बाद में अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट से बीजेपी कैंडिडेट लल्लू सिंह को हराकर सांसद चुन लिए गए। इस वजह से मिल्कीपुर सीट भी खाली हो गई है। अब मामला कोर्ट में होने की वजह से फिलहाल यहां उपचुनाव के शेड्यूल का ऐलान नहीं किया गया है। यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इसी दिन झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों का भी ऐलान होगा। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जहां उपचुनाव होने हैं उनमें कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, मैनपुरी की करहल, मिर्जापुर की मंझुआ, अंबेडकर नगर की कटेहरी, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुरादाबाद की कुंदरकी और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट शामिल है। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट भाजपा के विधायक अनूप प्रधान वाल्मीकि, बिजनौर की मीरापुर सीट भाजपा के सहयोगी रालोद उम्मीदवार चंदन चौहान, प्रयागराज की फूलपुर सीट बीजेपी के प्रवीण पटेल, गाजियाबाद की सीट भाजपा के अतुल गर्ग, मिर्जापुर की मंझुआ विधानसभा सीट भाजपा के चुनाव चिन्ह पर लड़े निषाद पार्टी के विनोद बिंद के इस्तीफे की वजह से रिक्त हुई है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट से सपा के विधायक लालजी वर्मा, संभल की कुंदरकी सीट सपा के जियाउर रहमान बर्क, मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद दिए गए इस्तीफे के चलते रिक्त हुई है। सियासी संग्राम के लेकर सभी पार्टियां तैयार हैं। बीजेपी का मुकाबला उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर करने की योजना बना रही है। सपा ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसमें पीडीए को तरजीह दी गई है। सपा के 4 और सीटें घोषित न करने की वजह कांग्रेस के साथ गठबंधन माना जा रहा है। इंडिया गठबंधन इंडिया अलायंस का हिस्सा समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस ने उपचुनाव में 5 सीटों की डिमांड की हुई थी। वहीं बीजेपी की योजना 10 में से 9 सीटों पर लड़ने की है और 1 सीट सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल के लिए छोड़ सकती है। ऐसे में अब 1 सीट पर उपचुनाव नहीं हो रहा है। ऐसे में 8 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल लड़ सकता है। समाजवादी पार्टी ने करहल से तेज प्रताप सिंह यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कटेहरी से शोभावती वर्मा और मंझुआ से ज्योति बिंद को प्रत्याशी बनाया है। बहुजन समाज पार्टी ने भी 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। भाजपा गठबंधन और कांग्रेस ने अभी अपने एक भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद इन नामों पर मोहर की संभावना है। आज या कल में इनके नाम सामने आ सकते हैं। बीजेपी संभवतः एक साथ 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। इनमें उनके सहयोगी दल को भी उसी दिन प्रत्याशी घोषित करने के लिए कहा जा सकता है। आप देख रहे थे राजस्थान चौक। राजस्थान चौक पर यूपी की तमाम अपडेट्स जानने के लिए बने रहिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।